नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एलडीसी यानी कि मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, उनका अगर 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना स्थायीकरण फौरन साला दर्पण से किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए ये वीडियो रहेगी एलडीसी के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रहेगी जो शिक्षा विभाग के अंदर काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर एक साला दर्पण के अंदर एक पर्सनल स्टाफ आईडी और होती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक स्कूल या ऑफिस लॉगिन है और दूसरा है स्टाफ लॉगिन। तो आप इस स्टाफ लॉगिन में आईडी पासवर्ड लगा के, तो यहाँ पे अपन ने आईडी पासवर्ड और कैप्चर फिल कर दिया है। उसके बाद में अपन लॉगिन करते हैं। देखो, लॉगिन करने के बाद में आपकी जो साला दर्पण है उसका होम पेज खुल गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो आपने सीएल लिए उनका डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अब लेकिन अपन को बात करना है कि अपना स्थायीकरण का फॉर्म है किस प्रकार से अपन को फिल करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर फॉर्म्स लिखा हुआ है, उसको अपन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपन फॉर्म्स को क्लिक करते हैं तो अपने सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी 9/18 की एसीपी लगी हुई है तो इसको क्लिक करेंगे, और अगर आपको कंफर्मेशन करना है आपका प्रोबेशन टाइम पूरा हो गया है तो सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आपको एनओसी चाहिए तो वो एनओसी के लिए करेंगे। और अगर विदेश यात्रा के लिए एनओसी चाहिए, यानी कहने का मतलब है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे क्योंकि अपना स्थायीकरण का फॉर्म भरना है। देखो, जैसे ही अपन ने कन्फर्मेशन के फॉर्म को क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ गया है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, आप अपने कार्मिक का नाम आ रहा है, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी आ रही है, और मूल पद यानी कि एलडीसी है तो वो जूनियर असिस्टेंट आता है, क्योंकि वो मंत्रालय कर्मचारी ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं तो उनका सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, स्थायीकरण हेतु मूल पद क्या है, जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे आपके सामने जूनियर असिस्टेंट आ जाएगा। स्थायीकरण हेतु विषय ये बिल्कुल नील आएगी, क्यों, क्योंकि आप टीचर नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नियोक्ता अधिकारी है वो आएगा, यहाँ पे आपका जिला आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके मेरिट नंबर ये बिल्कुल कुछ नहीं आते हैं, परीक्षा परिमाण रिवाइज। ठीक है, आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक आती है, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आती है आपकी। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके नियोक्ता अधिकारी का आप चयन करते हैं, तो उसके अंदर आप निदेशक से हैं संयुक्त, आपको किसने आपको किसके आदेश के तहत आपको आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर है। ठीक है, उसमें से ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपका जूनियर असिस्टेंट पद आ जाएगा स्थायीकरण हेतु। आप नीचे देख सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, आप मध्याह्न पूर्व हैं, मध्याह्न पश्चात हैं, ये सारा का सारा आ जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। देखो, इसको ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपके स्थायीकरण की तिथि यानी कि आपके 2 साल पूरे कंप्लीट जिस तारीख को हो रहे हैं वो डेट इसमें आ जाएगी, ये इसमें कुछ नहीं आएगा। और मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लिए ये जो परीक्षा परिणाम का टैब है इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। आपके आदेश क्रमांक है जो आपके ऑर्डर में लिखे हुए थे वो देख लेना, और आपके ऑर्डर की डेट, ज्वाइनिंग डेट नहीं, यहाँ पे मिलान कर लेना, आपके ऑर्डर की डेट आएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन और अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है अपने कैजुअल लीव, जो भी अपन ने छुट्टी ली है उनकी डिटेल भरना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस विद्यालय में आप पोस्टेड हैं उस विद्यालय का नाम आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट आ रहा है, यानी कि 12 जून 2024 से हैं आप, कंटिन्यू हैं। ठीक है, आपके पद का प्रकार आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो 17 नंबर का जो अवकाशों का विवरण है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रसूति अवकाश को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अवकाश की लिस्ट खुल जाएगी, और लिस्ट खुलने के बाद अगर आप आकस्मिक अवकाश को क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर और फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। तो आप कब से कब तक, किस डेट से किस डेट, अगर आपने 1 दिन की छुट्टी ली है तो सेम डेट, जैसे अगर 1 तारीख यहाँ भर रहे हो
तो कब तक में भी 1 तारीख भरेंगे और ये जो ऑटोमेटिक कुल संख्या है ये ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2 दिन की लगातार छुट्टी ली है, जैसे आपने ली 5 और 6 की छुट्टी ली, तो फर्स्ट वाली डेट के अंदर आप 5 भरेंगे और सेकंड वाली के अंदर 6 भरेंगे, तो यहाँ पे कुल संख्या के अंदर ऑटोमेटिक ही 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आदेशों की प्रति है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेसेसरी नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आदेश लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नीचे दिखा रखा है सेव और फाइनल सबमिट। यहाँ पे सेव और फाइनल सबमिट दिखा रखा है, तो आप सबसे पहले सेव करेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। जब पूरी डिटेल आपकी कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट ईयर की 15 CL और सेकंड ईयर की 15 CL दोनों अगर 15-15 30 CL हो जाती हैं, कम होती हैं या 30 होती हैं, ये सारे आपकी जितनी भी CL ली आपने वो आपका देख लेना। उसके बाद में पूरी डिटेल अच्छे से करके फिर इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आप उस PDF को प्रिंट निकाल लें और अपने जो भी प्रिंसिपल है या फिर प्रधानाध्यापक है उससे साइन करवा के, और फिर जो शाला दर्पण की ऑफिस ID है उसके अंदर डॉक्यूमेंट, जैसे ये आदेशों की प्रति लगी हुई है तो वो आपकी ऑफिस ID से अपलोड होके, और फिर आपके जो नियोक्ता अधिकारी हैं जिन्होंने आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर में JD से आए हैं, निदेशालय से आए हैं या फिर DO से आए हैं, तो वो सारे के सारे वहाँ से अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो अपना जो स्थायीकरण का फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।